हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एप्सिलॉन नॉट की वीमा के ऊपर कि एप्सिलॉन नॉट की वीमा क्या होती है। आज हम निकाल कर देखने वाले हैं, क्योंकि रटने से काम नहीं चलता है। फिजिक्स को समझना होता है, ना कि रटना होता है। ओके, कई स्टूडेंट फिजिक्स को रटने की कोशिश करते हैं एंड फिर वो बाद में कहते हैं कि भाई फिजिक्स बहुत हार्ड होती है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप फिजिक्स को समझ के पढ़ोगे तो आप कभी भी इसे हार्ड नहीं बोलोगे, बिकॉज काफ़ी लॉजिकल सब्जेक्ट होता है, आपको समझ के पढ़ना होता है। तो आज मैं समझाऊंगा कि आपको एप्सिलॉन नॉट की वीमा कैसे निकालनी है और वो वीमा आती कैसे है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक कंप्लीट देखिएगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालना सीख जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 नंबर देकर जाने वाली है। ओके, तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है, आप कूलाम का नियम तो जानते ही हो ना। तो कूलाम का नियम यहाँ पर आपको लिखना होता है। एफ बराबर क्या होता है कूलाम का नियम, तो आप कहेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में आता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, तो ये आपका कूलाम का नियम होता है। ओके, कूलाम का नियम होता है। तो अब हम यहाँ से करने क्या वाले हैं, हमें चाहिए बीमा किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। तो हम करेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट को यहाँ ले आएंगे और एफ़ को यहाँ भेज देंगे। तो यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनेगी। एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई एफ। ओके, आप समझिएगा, इनटू में आएगा Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये आ जाएगा। ये आपका जो है इक्वेशन आ गई। अब इसी से हम जो है वीमा निकालने वाले हैं। वीमा कैसे निकालेंगे, काफ़ी आसान तरीका है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर जूम करता हूँ कैमरे को। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास ये जो है इक्वेशन आ चुकी है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा हमें निकालनी है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि कांस्टेंट क्या है। अगर कांस्टेंट है तो उसको आप इग्नोर कर दीजिए, उसका कोई बीमा होती नहीं है। तो कांस्टेंट को तो आपको हटा ही देना है। तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो इसे हटा देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर 1/f इनटू में Q1 Q2 बटे में आर स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा। अगर इसे और सही करके लिखेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। अगर इसे और सही करके लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 Q2 बटे एफ आर स्क्वायर। इस तरह से लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए एप्सिलॉन नॉट की बीमा अब निकालने वाले ही हैं हम। उसके लिए करना क्या है, यहाँ पर देखिए Q 2 Q हैं तो Q का स्क्वायर कर दें। यहाँ पर Q का स्क्वायर मान लेते हैं। Q1 Q2 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, Q स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आगे आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर एफ आर स्क्वायर है, इसे ऐसे ही रहने देंगे। अब इसके आगे जब बढ़ेंगे हम फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको करना क्या है, एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब यहाँ पर Q स्क्वायर है। अब आपको Q की वीमा पता होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको वीमा निकालने का बेसिक पता नहीं है तो आप वीमा निकालने में डिफ़िकल्टीज़ को फेस करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आपने 11th में काफ़ी सारी वीमाओं को निकालना सीख लिया होगा। डायमेंशन निकालना आपने 11th क्लास में ही सीखा है। अगर नहीं सीखा है, दिक्कत आती है इसमें, तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। मैं आपको वीमा निकालने का बेसिक बता दूंगा। डायमेंशन निकालने का सारा बेसिक मैं एक ही वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर नहीं आती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आवेश की बीमा AT होती है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, AT का होल स्क्वायर कर सकते हैं, या फिर A स्क्वायर T स्क्वायर भी कर सकते थे। एंड अपॉन में क्या आ जाएगा, अब F है। F की भी आपको बीमा पता होनी चाहिए कि F यानी बल की बीमा क्यों होती है, तो MLT-2 होती है। तो MLT-2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब बात करते हैं R हमारा क्या है, लेंथ है यानी लंबाई है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, R की बीमा लगाएंगे, जो कि होती है L स्क्वायर। ओके, आप समझ गए होंगे, L स्क्वायर होती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस में और बनाऊंगा एंड यहाँ पर अब बीमा निकल ही चुकी है। अब आपको करना क्या है, एप्सिलॉन नॉट बराबर, काफ़ी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर A और T का होल स्क्वायर, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, A स्क्वायर T स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो देखिए, यहाँ पर बटे का चिन्ह है, यहाँ पर M है, M तो है नहीं, ये L एक है और एक L यहाँ पर है। तो L कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 3, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 2 और 1 3 हो जाएंगी। तो यहाँ पर 3 हो गई, L3। अब यहाँ पर T की बात करें, T-2 है। ओके, अब आपको करना क्या है, इस चीज़ को ऊपर लेके जाना है। इस चीज़ को ऊपर लेके जाएंगे एंड आपकी बीमा निकल आएगी। तो मैं थोड़ा सा स्पेस और बनाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर, अब यहाँ पर देखिए A नीचे है नहीं तो A का A स्क्वायर ही रहेगा। देखिए T स्क्वायर ये है और T स्क्वायर ये है, ये ऊपर जाएगी तो प्लस की होगी। देखिए कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी घात जो है बदल जाती है, यानी कि प्लस की होगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस की होगी तो प्लस हो जाएगी। यहाँ पर आप देखिए T-2 है तो ऊपर जाएगी तो प्लस की 2 हो जाएगी, और प्लस की 2 होगी तो मतलब 2 और 2 4 हो जाएंगी। तो T की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ओके, अब बात करें L की, तो L देखिए यहाँ पर 3 है और ऊपर है ही नहीं, तो L की पावर -3 होगी। -3 क्यों होगी, मैंने आपको बताया, नीचे से ऊपर कोई चीज़ जाती है तो उसकी घात विपरीत चिन्ह
हो जाती है उसके घात का। ओके, ये आपको याद रखना है। एम है नहीं तो एम को एम लिख देंगे। आपकी वीमा आ तो गई, बट आपको इसे संभाल के लिखना है। अब संभाल के लिखने का मतलब इसका एक सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस में आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर एम एल टी करके चलता है ना, तो एम पहले आएगा, एम की पावर -1 होगी। सॉरी, यहाँ पर -1 होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला नीचे से ऊपर कोई चीज़ जाती है तो वो माइनस हो, यानी कि उसके चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ पर आप देखिए m की पावर +1 थी तो ऊपर जाएगी तो -1 होगी, तो वही मैंने किया है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर m की पावर -1 हो गई, l की पावर -3 हो गई, एंड t की पावर अपनी 4 है ही, और a की पावर 2 हो गई। आप समझ गए होंगे, इस तरह से आप इसे समझ सकते थे, काफ़ी आसान है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बीमा निकालना कितना आसान होता है। अगर आपको बीमाओं का बेसिक नहीं पता है तो मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, आपको प्रॉब्लम ज़रूर हुई होगी इसे समझने में। अगर आपको बेसिक आता है तो आपके लिए बिल्कुल हलवा होगा, है ना। मैंने स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताया है। एक बार दोबारा दिखा देता हूँ आपको। करना कुछ नहीं होता है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर उसके आपको देखना है उसमें कांस्टेंट क्या है। जो भी कांस्टेंट है उसे इग्नोर करना है, एंड बाकी जो बचे हैं उनकी आपको बीमाओं को लगाना है एंड कैलकुलेशन करनी है। सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, ज़्यादा कठिन कैलकुलेशन इसमें होती नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से जो बीमा निकालना आ गया होगा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा कैसे आती है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से 10th 12th की वीडियोस हमारे चैनल पर आती रहती हैं। एंड आपको विद लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि आपको रटा दिया, रटाने वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल एक A to Z एक्सप्लेन करता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।